बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शन सीरीज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक और ऑप्शन स्ट्रेटजी की, जिसको कैलेंडर स्प्रेड कहा जाता है। कैलेंडर स्प्रेड को रेगुलरली लोग करते हैं क्योंकि इसको इनकम स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैलेंडर स्प्रेड को कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन के एपिसोड 10 में अब हम पहुंच गए हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन सेलिंग की बात करी थी, इसको हम कहते हैं शॉर्ट आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई क्या होता है? जब हम स्ट्रैडल को सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से को बाई करके हम उसको हेज करते हैं। स्ट्रैडल अब आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है। तो ये हम शॉर्ट आयरन फ्लाई जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुट कैलेंडर स्प्रेड की। पहले ये समझते हैं कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। हम कैलेंडर स्प्रेड उसको इसलिए बोलते हैं कि हम एक ऑप्शन सेल करते हैं, एक बाई करते हैं और दोनों की एक्सपायरी अलग अलग होती है। दो डिफरेंट वीक में या दो डिफरेंट कैलेंडर मंथ में बनाई जाती है, इसलिए हम इसको कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। इसको आप पुट से भी बना सकते हैं, कॉल से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं पुट कैलेंडर स्प्रेड की। पुट स्पेशली इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया बुलिश है स्टॉक मार्केट पे कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, और पुट कैलेंडर स्ट्रेटजी थोड़ी सी स्लाइटली बुलिश टू न्यूट्रल है। और अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं तो आप कॉल की साइड से भी कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि पुट कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि पुट में थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा होता है बकॉल कॉल्स की तरफ से, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे पुट कैलेंडर स्प्रेड की। ये होता क्या है? इसमें दो पुट ऑप्शन होते हैं। एक होता है शॉर्ट पुट जिसको हम सेल करते हैं, और एक होता है लॉन्ग पुट जिसको हम बाई करते हैं। और यहां पे स्ट्राइक प्राइस दोनों का सेम रहेगा और दोनों पुट की एक्सपायरेशन डेट अलग अलग होगी। तो जो सेल कर रहे हैं उसकी एक्सपायरेशन डेट से अगली एक्सपायरेशन डेट होगी जो हम बाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर मैं अभी आगे आपको करके दिखाऊंगा, कैलेंडर बना के दिखाऊंगा। इसको हम करते कब है? पुट कैलेंडर स्प्रेड को हम तब करते हैं जब इन्वेस्टर को या ट्रेडर को लगता है कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा या फिर स्लाइटली बुलिश रहेगा। अगर स्लाइटली बुलिश टू न्यूट्रल है तो आप पुट करते हैं, और अगर बिल्कुल न्यूट्रल है, आपको स्लाइटली बुलिश नहीं रखना है, तो आप कॉल की तरफ से कैलेंडर कर सकते हैं। तो पुट कैलेंडर स्प्रेड में हमें फायदा कैसे होता है? इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें थीटा डीके मिले और जो वोलेटिलिटी है, वेगा है, उससे हमें प्रॉफिट मिले। पुट कैलेंडर स्प्रेड को जैसे मैंने बताया इनकम स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको फायदा होता है जब टाइम डीके और वोलेटिलिटी बढ़ती है, तब इसमें फायदा होता है। जितना दिन टाइम बीतेगा उससे डीके मिलेगा थीटा का, और अगर वेगा बढ़ता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो उससे आपको फायदा मिलता है। इसमें नुकसान कब होता है? जब सडन अचानक से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए और वोलेटिलिटी गिर जाए, आईवी क्रैश होती है, तब भी पुट कैलेंडर स्प्रेड में लॉस होता है। अगर मैं समराइज करूं तो इसको हम बनाते हैं जब हमारा व्यू न्यूट्रल टू हल्का सा बुलिश होता है। अब हम बनाते इसको कब है? अगर हम इसको मंथली में भी बना सकते हैं आप, और वीकली में भी बना सकते हैं। तो अगर आप वीकली एक्सपायरी में पुट कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं तो आप एक्सपायरी के 10 दिन पहले बनाए इसको स्टार्ट करेंगे, और अगर मंथली में कर रहे हैं तो 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। इसमें सेम पुट स्ट्राइक यूज होती है। जो भी एटीएम चल रहा है वही स्ट्राइक को आप लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं डिफरेंट एक्सपायरीज में। तो जो एक्सपायरी नजदीक है उसको फ्रंट मंथ बोलेंगे, जो आगे की है उसको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ बोलेंगे। यहाँ पे हम एट द मनी पुट को बेचेंगे फ्रंट मंथ की, और नेक्स्ट मंथ की हम बाई करके उसको हेज करेंगे। इसमें रिस्क डिफाइन होता है, और इसको बेस्ट तरीका है एग्जीक्यूट करने का जब लो आईवी एनवायरनमेंट हो। ऐसा इसलिए कि आईवी का नेचर होता है लो से हाई, हाई से लो। तो अगर लो आईवी एनवायरनमेंट है तो दिस इज बिलीव दैट आईवी माइट बी गोइंग टू इंक्रीज इन कमिंग टाइम। अगर आप वीकली कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं तो इसमें आप 2 से 3 दिन पहले आप निकल जाएंगे, सो दैट जो गामा का रिस्क होता है एक्सपायरी के टाइम पे, उससे आप बच जाएं। तो कैलेंडर स्प्रेड को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कैलेंडर खोल लिया है। ये आज 9 तारीख है और अप्रैल 2022। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप वीकली कैलेंडर कर रहे हैं तो आपको एक्सपायरी के 10 दिन पहले एंटर करना होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको मंडे को एंट्री करनी है और अगले मंडे को एग्जिट कर जाना है। तो अब यहां से 10 दिन पहले की एक्सपायरी कौन सी आ रही है? 21 वाली। तो इसको ऐसे आप समझिए कि जब जो भी मंडे आता है उस वीक में जो एक्सपायरी पड़ रही है 14 तारीख, इसको हम छोड़ देंगे।
हम 21 तारीख वाली एटीएम की पुट सेल कर देंगे और उसी टाइम पे एटीएम की पुट 28 तारीख वाली हम बाई कर लेंगे। क्लियर है? और 18 तारीख को हम आप एग्जिट कर जाएंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे को। दिस इज एंट्री, दिस इज एग्जिट एंड दिस एटीएम पुट हैज टू बी सोल्ड, दिस एटीएम पुट और 28 एक्सपायरी हैज टू बी बॉट। अब मान लीजिए 18 तारीख आ गई, आप क्या करेंगे? तो 18 तारीख को आप 28 तारीख वाली पुट को बेचेंगे, 5 वाली खरीदेंगे एटीएम वाली। अब ये वाली छोड़ देंगे, जैसे आपने यहां 14 वाली छोड़ी। मान लीजिए 25 तारीख आ गई, तो क्या करेंगे आप? 25 तारीख को मंडे है तो आप 28 तारीख वाली छोड़ देंगे एक्सपायरी, 5 तारीख वाली पे एटीएम पुट को आप सेल कर देंगे, इसके नेक्स्ट वीक वाले को आप बाई कर लेंगे और 2 तारीख को आप एग्जिट कर जाएंगे। अब मुझे लगता है कि यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में। दोस्तों अब हम आ गए सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि वोलेटिलिटी क्या कर रही है, वोलेटिलिटी कैसी है, आईवी एनवायरनमेंट कैसा है, लो है या हाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है आईवी चार्ट का, जो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो ये रही आपकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का चार्ट। और जैसा मैंने बताया आईवी का नेचर होता है, अगर वो नीचे की तरफ है तो ऊपर जाएगी, ऊपर है तो नीचे आएगी। जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आईवी ऊपर नीचे करती रहती है। तो इसके लिए अच्छा पुट कैलेंडर स्प्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब लो आईवी है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि आईवी लो है तो आने वाले दिनों में वो बढ़ेगी। तो अगर आईवी ज्यादा है तो आप अवॉइड करेंगे। आईवी इन्वायरमेंट अगर लो है, जैसे कि अभी चल रहा है लगभग 12 से लेके 15, 16, 17 तक चल रहा है, दैट इज गुड टाइम टू एंटर इन दी पुट कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि यहां से फिर मार्केट में आईवी के बढ़ने की संभावना होती है, जिससे हमें वेगा का फायदा पुट कैलेंडर स्प्रेड में मिलता है। तो पहले हमने देख लिया कि भाई आईवी एनवायरनमेंट इज लो, तो दैट इज सुटेबल टू एग्जीक्यूट द कैलेंडर स्प्रेड। तो अब हम आते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में। स्ट्रेटजी बिल्डर में आते हैं तो हमने क्या देखा था? पहले हम जाएंगे क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी और अब हमारे एक्सपायरी देखेंगे। तो एक्सपायरी कौन सा चल रहा है? एक्सपायरी भी 13 वाली चल रही है। तो हमें मंडे को इंटर करना है तो हम 13 वाली में नहीं जाएंगे, हमको ये अवॉइड करनी है। एंड वी गो ऑन द 21 अप्रैल। ये ध्यान रखना है आपको कि एक हफ्ते बाद वाली में जाना है, क्योंकि हमें 10 दिन पहले इंटर होना है। 21 तारीख वाली में गए और आपने जो भी एटीएम चल रहा है वहां की पुट सेल कर देनी है। तो यहाँ एटीएम क्या चल रहा है? 17,900 पे चल रहा है और पुट 216 रुपए की है। हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से कैलेंडर के लिए दूसरे वीक में, अगला वीक कौन सा आएगा? 28 तारीख वाली। 28 तारीख में 17,900 की ही पुट आप बाई कर लेंगे। ये बन गया आपका कैलेंडर स्प्रेड। अगर आप यहां पे देखिए तो आपका क्या किया है? 21 अप्रैल की 17,009 की पुट को आपने सेल किया है, जिसका थीटा आपको मिलेगा, और 28 अप्रैल वाली आपने बाई करी है। मंडे को एंटर हुए हैं, अगले मंडे को आप एग्जिट कर जाएंगे इसमें से। ये डेबिट स्ट्रेटजी है, आपकी जेब से 2,790 रुपए जा रहा है, क्योंकि जो आपने हेज खरीदा है वो महंगा है और ये 272 रुपए का है या 216 रुपए का है। आपको मैक्स प्रॉफिट कितना होगा? 4,500, 4,700 के आसपास का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और आप ब्रेक इवन कहां तक है? 18,173 से लेकर 17,692 तक। आपको 41,000 रुपए या 30,000 रुपए के आसपास मार्जिन चाहिए होगा, जिसमें आप इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम इसका ये ग्राफ देखें तो ये आपको पे ऑफ डायग्राम है, क्योंकि आप स्लाइटली बुलिश है कि मार्केट थोड़ा आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा और आईवी बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा। इसलिए जितना मार्केट आगे बढ़ेगा, अगर मैं बढ़ाता हूं मार्केट को, तो आपको फायदा आपका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सडन मूव आते हैं ऊपर या नीचे की तरफ तो आपको नुकसान होगा। हम ग्रीक्स देखें अगर, तो मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूं। तो आप देखिए डेल्टा आपका 1 है, जो कि न्यूट्रल है। -2 से +2 के बीच में अगर रहता है तो यू कैन कंसीडर एट अ न्यूट्रल। इज 0 आपको नहीं मिलेगा, -1 या +1 के आसपास मिलेगा। तो आप यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल हो गए। थीटा आपको मिल रहा है 69, डीके मिल रहा है 14 एंड वेगा है पॉजिटिव 182। इसका मतलब ये हुआ कि वोलाटिलिटी जितनी बढ़ेगी उससे आपको उतना फायदा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो बेचा है 17,900 की, ये तो लगातार, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नजदीक है तो इसका थीटा डीके जल्दी जल्दी होगा। लेकिन जो 28 वाली आपने खरीदी है, जिससे आपका थीटा जाएगा लेकिन वो स्लो जाएगा, और अगर आईवी बढ़ गई तो फिर इसमें डीके होगा ही नहीं। तो आईवी यहां पे आपको फायदा करेगी। तो आपको थीटा और वीगा दोनों से फायदा होता है
इस स्ट्रेटजी में। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, आप ये नंबर ध्यान रखिएगा 4594। अब हम चलते हैं आईवी देखते हैं। आईवी जो हमारी फ्रंट मंथ की है वो 15.3 है 17,900 पे, और मंथ वाली 16.8 है। अब मैंने बोला कि आपको वेगा से फायदा होगा। थीटा तो आपको जो आपने करंट मंथ बेची, जो फ्रंट मंथ बेची है उससे आपको थीटा मिल रहा है, लेकिन आपको वेगा से फायदा होगा। लेट्स मेक इट कि आईवी बढ़ जाती है और हम इसको कर देते हैं 20, और यहां आईवी बढ़ा के हम कर देते हैं 21। अब आप देखिए तो आपका यहाँ पे जो 4,500 समथिंग था वो बढ़ के 6,600 हो गया। लॉस आपका उसी जगह पे है, लेकिन आईवी जैसे बढ़ती है वैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। मान लीजिए आईवी और बढ़ गई, हम 25 कर देते हैं, इसको हम 26 कर देते हैं, तो अब आप देखिए फिर से आपका लॉस सेम जगह पे है लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसमें खेल क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको जो आपने बेची हुई है नियर एक्सपायरी की उसका डीके मिलेगा, और यहां पे आईवी बढ़ने से डीके नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है कैलेंडर स्प्रेड को लो आईवी एनवायरनमेंट में बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आईवी बढ़ेगी और आप माइल्डली बुलिश होंगे। और मित्रों, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि उन्हें सेंसिबल का कुछ पेड फीचर चाहिए, तो मैंने सेंसिबल वालों से बात करी थी, तो उन्होंने एक लिंक दिया है मुझे। अगर आपको इनका पेड प्लान लेना है, अगर आप इस तरह की स्टडीज करना चाहते हैं, पेड प्लान लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप इस्तेमाल करके पेड फीचर्स यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से कैलेंडर स्ट्रेटजी में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगर मार्केट और आगे चला जाता है तो आप फिर नेक्स्ट स्ट्राइक पे एटीएम पे मूव कर जाते हैं नीचे से निकल के। तो दोस्तों, ये रही बात आपकी पुट कैलेंडर स्प्रेड की। इजी स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना होता है। आप शुरुआत में जब आप इसको लेते हैं तो एक दो दिन में आपको एमटीएम लॉस दिखते हैं छोटे मोटे, और जैसे समय बीतना शुरू होता है और थीटा डी के आपको मिलना शुरू होता है तो आपको एमटीएम प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी है, आपको लॉस पहले से पता है, इजी टू एडजस्ट है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।